जिनको लोग नहीं जानते। इन 15 दिनों में हमने एक एक से हमने परिचय किया, बात किया, विचार किया। विशेष करके मैं पहले ही दिन माननीय वीसी महोदय से कहा था कि साहित्य के लोग वीसी बहुत कम बनते हैं और संस्कृत के वीसी तो मैं पहले ही शर्तों में बधाई दिया था। और अभी जिस तरह से हमारे डायरेक्टर जयसवाल सर ने आकर के हमारे बीच जिस तरह से समस्याओं को सुना, मैं सोचा कि कोई और होंगे जो कुछ नहीं, जिनकी सादगी का प्रमाण यही है। और जिस तरह से हमारे सवालों का, हमारी समस्याओं को इन्होंने नोटिस किया है, ये मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात मानता हूँ। जहाँ तक सवाल हमारे मुख्य अतिथि सर हैं, सुधा सर हैं, जब ये आए यहाँ पर तो मैं पहले ही कहा था कि सर मैं आपको एक अध्यापक के रूप में देखना चाहता हूँ, नेता के रूप में नहीं, क्योंकि नेता के पास में आश्वासन, भाषण और उद्घाटन के अलावा कुछ नहीं होता। और इनके साथ में जो भी विचार विमर्श हुआ है, यकीन मानिए हम जैसे बेबाक बोलने वाले लोगों को भी उन्होंने चुप किया। ये जहाँ तक मेहरा सर का सवाल है, मुझे लगा ही नहीं कि वो यहाँ के एचओडी हैं, इतने बड़े विद्वान। और किसी भी विद्वान की खासियत होती है कि जब पेड़ में फल लगता है तो वो काफी झुक जाता है। और मेहरा सर में हमने वो बातें देखी, रात हो विरात हो, दिन हो रात हो, जब हम लोग साथ गए सर प्रवास में जब गए तो मेहरा सर कभी पीठ पर हाथ रख देते, किसी के साथ चलने लगते, हाथ पकड़ लेते। तो मैं सादगी, गुजरात की सादगी को हमने देखा है और मेहरा सर हमारे लिए उस सादगी का प्रमाण रहेंगे। 10 तारीख के बाद जो कार्यक्रम हुए सर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर, समकालीन साहित्य पर, दलित आदिवासी स्थित और जो विमर्श रहे, सब यकीन मानिए जिस तरह का विमर्श यहाँ हुआ और जिस तरह की सत्ता है, कभी कभी प्रोफेसर को सत्ता का डर लगता है, लेकिन बेबाक होकर जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने सवाल किए हैं, मुझे लगा ही नहीं कि मैं सत्ता से डर रहा। और इसका श्रेय मैं वीसी महोदय को देता हूँ, उन्होंने हमें बेबाक अपनी बात रखने का मौका दिया। सर मैं कई जगह गया हूँ सर, जहां पर मुझे ये कहा गया बाहर निकलो देख लेंगे, तो मुझे लगा कहीं मैं गुजरात में आया हूँ, मुझे भी देख लेंगे क्या। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ सर। और मैं बिहार से आया हूँ, मुंगेर यूनिवर्सिटी से आया हूँ, नाम अभय है सर मेरा, और जितने भी अभय बिल्कुल होने चाहिए मैं यहाँ अपने आप को रखने का कोशिश किया है सर। इस 15 दिनों में बहुत सारे ऐसे सवाल हुए जो कि सत्ता को भी खला होगा और उस विचारधारा को भी, लेकिन हम प्रोफेसर हैं, सबसे पहले हम प्रोफेसर हैं। अगर हमारे पास सवाल नहीं है तो फिर हमारे जो शिष्य हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उसको मैं कैसे सवाल करना सिखाऊंगा। और जब सवाल होते हैं तभी जनता जागरूक होगी। जिस देश में प्राध्यापक सवाल करने से डरने लगे तो आप यकीन मानिए वह देश गुलाम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हम पटेल की भूमि पे हैं, सरदार पटेल और निरंजन भाई पटेल की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर डरने का कोई सवाल ही नहीं। और बेबाक होकर के सर यहाँ रहे। और मैं सर विशेष रूप से आपको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप संस्कृत के हो करके भी जो संस्कृत की परंपरावादी परंपरा रही है, उसको आपने बेबाक प्रोफेसरों को ला करके कहीं न कहीं एक धार दिया है। और ये जहां जाएंगे मुझे लगता है कि अब इन्हें डर नहीं है। इस निडर को आपने जिस तरह से हमारे प्रोफेसर्स ने, आपने जो सब जिन लोगों को आपने बुलाया, वाकई में उनसे हमारे विचार नहीं मिलते थे, बिल्कुल नहीं मिलते। वो आए, बात किए, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स ने डटकर मुकाबला किया। 2 तरह के लोग थे, एक इधर थे और एक उधर थे। सर बहुत गंभीर प्रतियोगिता थी। कौन आगे निकलना चाहता है। सर भी बोले कि, शुक्ला सर भी बोले कि जिज्ञासा है तो पूछिए, वरना हम यहाँ
बैठे हैं। तो एक इस तरह के चैलेंज को जब आप बड़े प्रोफेसर से आप जब चैलेंज को स्वीकारते हैं तो आप फिर नेताओं से डरने की जरूरत नहीं। नेता 5 साल के लिए और हम प्रोफेसर जीवन भर के लिए, हम कभी रिटायर नहीं होंगे। सर सत्ता में थे और आज हमारे ही साथ हैं, ये हकीकत है। और जब हमारे साथ हैं जो हम हैं उसमें अहम नहीं है। जब अहम होगा तभी हम प्रोफेसर से नीचे जाएंगे। लेकिन जब हम में जब हमारे भाईचारे का भाव होगा, एक संदेश लेकर के हम जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो शिक्षा की एक नीति और उसी नीति का हम पालन करते हैं। सर किस जात से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।